प्रधानमंत्री का गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर फोकस, स्वस्थ भारत की यात्रा को गति देने का संकल्प कहा। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व बदलाव। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। स्वच्छता अभियान में किया श्रमदान, भाजपा की प्रगति पथ यात्रा में लिया हिस्सा। देश की समग्र विकास की प्रतिबद्धता। राज्यसभा चुनाव को लेकर फिर राज्य में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी, समीकरण और संख्या बल पर राजनीतिक दलों की नजर, उम्मीदवार भी कवायद में जुटे। और विश्व रक्तदाता दिवस पर राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर, खास और आम सभी ने रक्तदान कर पुनीत कार्य के लिए सभी को किया प्रेरित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा के क्रम में नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में उद्योग जगत के निवेशकों और आईटी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के सीईओ से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान वे नवाचार और उपलब्धियों से अवगत हुए तथा स्टार्टअप को सराहा। इस भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में डीप टेक स्टार्टअप, निवेशक, विश्वविद्यालय और नीति निर्माता शामिल हैं, जिससे भारत फ्रांस नवाचार साझेदारी को नई दिशा मिल रही है। इस पहल से स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों को एक मंच मिला है, जिससे भविष्य में भारत की डीप टेक क्षमताओं को मजबूती मिलेगी और उभरती प्रौद्योगिकियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत इनोवेट्स के दौरान श्री मोदी से फ्रांसीसी राष्ट्रपति बेहद गर्मजोशी से मिले। प्रधानमंत्री फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा उनकी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत भी होगी। श्री मोदी की विदेश यात्रा का अगला पड़ाव स्लोवाकिया होगा। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रमुख उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भारत स्लोवाकिया के करीब 3 दशक पुराने कूटनीतिक संबंध अब नई संभावनाओं के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हालांकि अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी। वहीं फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने भारत की यात्रा की थी। दोनों देशों को उम्मीद है कि इस यात्रा से स्लोवाकिया और भारत के द्विपक्षीय संबंध एक नए युग में प्रवेश करेंगे। भारत ने 1993 में स्लोवाकिया को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लगातार मजबूत होते संबंध आज कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी में दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 1.6 बिलियन यूरो के स्तर को पार कर गया। भारत फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फोन और ऑटो कंपोनेंट्स का निर्यात करता है, जबकि स्लोवाकिया से ऑटोमोबाइल और मशीनरी का आयात भारत मुख्य रूप से करता है। स्लोवाकिया प्रति व्यक्ति वाहन उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। इसे दुनिया की कार निर्माण राजधानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनियों और स्लोवाकियाई वाहन निर्माताओं के बीच सहयोग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। व्यापार के साथ साथ लोगों के बीच बढ़ता योग, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहयोग द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर रहा है। भविष्य में आईटी, एआई, हरित ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और स्लोवाकिया के बीच भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रखने वाली यात्रा मानी जा रही है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। ये यात्रा न सिर्फ ऐतिहासिक रहने वाली है, बल्कि इस यात्रा से भारत और स्लोवाकिया के बीच में व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक संबंधों
और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय लिखे जाने की पूरी उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, ब्रातिस्लावा से डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर फोकस है ताकि स्वस्थ भारत की यात्रा को गति दी जा सके। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थ केयर को ज्यादा सस्ता और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में सरकार ने कई पहल किए हैं। जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, बीमारी होने से पहले का बचाव। स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय, नल से जल, ऐसे आयोजनों से बीमारियां फैलने की गुंजाइश भी कम होती है। डेढ़ लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों के बारे में शुरू में ही पता लग सकता है। पचास 60 करोड़ देशवासियों को मुफ्त इलाज मिले। 70 साल के ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की। आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। आज भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की समग्र विकास की सराहना की है। श्री गंगवार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, जिसे देशवासी महसूस कर रहे हैं। श्री मोदी के नेतृत्व और निर्देशन से विकास को दिशा और रफ्तार मिली है। बीते वर्षों में जो हुआ, 12 वर्षों में जो हुआ, अब उसका लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं और लोग महसूस करते हैं कि अगर वास्तव में आज़ादी के बाद से देश को सही ढंग से अगर लोगों ने चलाया होता तो आज लोग ये महसूस नहीं करते कि वास्तव में हमारे देश में बहुत कुछ होना बाकी है। पर बीते
वर्षों में 12 वर्षों में जो कुछ दिखाई दिया है, जो परिवर्तन दिखाई दिया है, सब महसूस करते हैं कि वास्तव में ऐसी सरकार मिलनी चाहिए थी जो इसी हिसाब से काम करती। और हमारा मानना है कि वर्तमान नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देशवासी महसूस कर रहे हैं कि देश को सही दिशा भी मिल रही है और देश का सही ढंग से विकास भी हो रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने आज रांची स्थित बरियातू के तेतरटोली तालाब की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने इस दौरान स्वच्छाग्रहियों का भी हौसला बढ़ाया। केंद्रीय राज्य मंत्री भाजपा की ओर से आयोजित प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में ढांचागत संरचना का तेज विकास हुआ है, जिसमें रांची का रातू रोड फ्लाईओवर निर्माण भी शामिल है। श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहर के विकास को नई गति मिली है और अवसंरचना निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पलामू सांसद बीडी राम ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान देश ने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस दौरान मूल मंत्र रहा, जिसने देश को कई उपलब्धियां दिलाईं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अब सही अर्थों में योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। पलामू में पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास और विरासत को नया आयाम दिया है और कई अकल्पनीय कार्य आज हकीकत बने हैं। तो 12 साल में 12 महत्वपूर्ण कार्यों को हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े हुए जो 5 स्थल हैं, उनको पंचतीर्थ के रूप में घोषित करने का कार्य किया। चाहे वो मऊ की बात हो, चाहे वो लंदन की बात हो, चाहे नई दिल्ली की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, इन सारे स्थलों को एक स्मारक से कहीं ज़्यादा एक प्रतीक के रूप में विकसित करने का कार्य किया। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के बीच मुकाबले की बिसात बिछ चुकी है। अब सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के वैतरणी पार करने की कवायद में जुटे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही जीत को लेकर आशान्वित हैं। इधर राज्य में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा संख्या बल और समीकरण को लेकर सक्रिय हैं। पार्टी के प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक भी आज रांची पहुंच रहे हैं। परिमल नाथवाणी भी फिलहाल रांची में समीकरण और संख्या बल जुटाने की कवायद में हैं। झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। झारखंड में इस सिलसिले में वोटरों की मैपिंग का काम जोरों पर है। रांची के सभी बूथों पर आज भी विशेष कैंप लगाया गया और बीएलओ के अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग की। बढ़ते खबरों में आगे, आयुष मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में हेल्दी एजिंग के लिए योग थीम पर ग्लोबल ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र ने यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा दर्शकों का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो योग की बढ़ती ग्लोबल स्वीकार्यता तथा स्वास्थ्य और एकता के संदेश को उजागर करती है। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले डिजिटल योग सहभागिता का नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के संयुक्त आयोजन में 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने ऑनलाइन योग सत्र में हिस्सा लिया। इस वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने योग कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
कार्यक्रम के दौरान YouTube लाइव योग स्ट्रीम के सर्वाधिक दर्शकों का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसे योग के वैश्विक विस्तार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाला मुख्य योग कार्यक्रम भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। 21 जून को जो मेन कार्यक्रम होने वाला है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में कोलकाता शहर में होने जा रहा है। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री भी उसमें सहभागी होंगे। वो भी सभी लोगों में जाकर योग प्रोटोकॉल करेंगे और लाखों की तादाद में लोग कोलकाता में आएंगे। इसके पहले भी हमने बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा के बारे में बनाए हुए। इस साल कोलकाता में भी बहुत सारे रिकॉर्ड हम वहाँ पर बनाएंगे। इस वर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी में योग अभ्यास किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल की तरह दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जहां हजारों लोग एक साथ योग करेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस साल पूर्वी भारत में योग दिवस प्रस्तावित था, इसलिए कोलकाता को चुना गया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और अन्य महान विभूतियों की प्रेरणा से जुड़े विषयों को कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री जी प्रमुख दिवस को योग कार्यक्रम को लीड करते हैं और पूर्व भारत में उनका प्रस्तावित था, तो इस बार फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल को चुना गया, कोलकाता को चुना गया। गंगोत्री में जहां उद्गम हुआ, गंगा सागर जहां सागर को मिलन होता है, प्रत्येक दिन एक योग का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज से लेकर के 20 तारीख तक कर रहे हैं। इस वर्ष की योग की जो थीम है वो थीम है योग फॉर हेल्थी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग। क्वालिटी एजिंग ये भी एक विषय है कि हम स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिए, लेकिन साथ में स्वस्थ जिएंगे तभी उस लंबी आयु का लाभ है। इस बार वंदे योग यानी वंदे मातरम के साथ योग को जोड़ा गया है। साथ ही मुख्य कार्यक्रम के दौरान आयुष आहार बंगाल के लिए विशेष तौर पर परोसा जाएगा। इस वर्ष दुनिया भर के 6000 स्थानों पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए व्यवस्था की है जो किसी कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सकते हैं। वे घर बैठे डिजिटल माध्यम के जरिए सीधा प्रसारण देखकर योग कर सकेंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए हमने एक विशेष रूप से कम्युनिकेशन हमने हमारे सोशल मीडिया माध्यमों से भेजा है। हम सबके पास से प्रसारित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ योग करो आप घर में, क्योंकि लाइव होता है, तो टीवी चालू करें, दूरदर्शन लगाएं और प्रधानमंत्री जी के साथ योग करें। फिर वो योग करते हुए आप प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी सेल्फी लें और उस सेल्फी को आप अपलोड करें। उसमें आप हर घर योग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हैशटैग को आप इसको टैग करके सोशल मीडिया में पोस्ट करें। योग दिवस से पहले देश भर में रन फॉर योग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। आयुष मंत्रालय का कहना है कि योग को केवल 21 जून तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से योग 365 अभियान शुरू किया गया है, जो वर्ष के 365 दिनों तक नियमित योगाभ्यास को बढ़ावा देगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें खास और आम सभी ने रक्तदान कर इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित किया। सोशल मीडिया पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि रक्तदान एक दान नहीं बल्कि किसी की धड़कनों को नई जिंदगी देने का संकल्प है। उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों से आगे आने की अपील की ताकि सभी इस अनमोल सेवा के सहभागी बन सकें। गढ़वा और हजारीबाग में आयोजित रक्तदान शिविर में जवानों तथा खास और आम सभी ने इस पुनीत कार्य में हिस्सा लेकर सभी को प्रेरित किया।
गढ़वा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के पलामू रेंज के डीआईजी पंकज कुमार और सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट अजय वर्मा ने खुद रक्तदान करके की। इस मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए सीआरपीएफ रेंज के डीआईजी पंकज कुमार ने कहा कि जनता का कल्याण और उनकी सेवा करना सीआरपीएफ के खून में बस गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा जो तरीका है वो यही है कि सेल्फ एग्जाम्पल पहली बात, और दूसरा अवेयरनेस। तो आज हमने भी ब्लड डोनेट किया और हमारे CO 172 ने भी डोनेट किया अपने साथी जवानों के साथ। हम लोग के कल्चर में ये है कि हम वो काम करें जिससे पब्लिक जो है उसको रिलीफ मिले, चाहे अगर आतंक से अगर ग्रसित है पब्लिक तो उससे आतंक से रिलीफ मिले। और क्योंकि रक्त भी बहुत आवश्यक है किसी एक्सीडेंट पेशेंट को या किसी भी तरह के जो दुर्लभ बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनको रक्त की आवश्यकता होती है। तो जब तक हम सब मिलकर रक्तदान नहीं करेंगे, ब्लड बैंक में सफिशिएंट ब्लड नहीं रहेगा, तब तक हम उस तरह के पेशेंट्स को जिनको अचानक से खून की आवश्यकता होती है उनको हम लोग कैसे खून पहुंचा पाएंगे। तो इसी भावना से, एक जन कल्याण की भावना से, परहित की भावना से हम लोग रक्तदान करते हैं। शिविर के सफल आयोजनों और जवानों के जज्बे पर बात करते हुए 172 बटालियन के कमांडेंट अजय वर्मा ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में मुस्तैद रहने वाले ये जवान आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर स्वेच्छा से रक्तदान कर आम लोगों के बीच एक बड़ी जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दिन का महत्व ये है कि पूरे विश्व में रक्तदान की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि रक्तदान देने से लोगों के जीवन को कैसे बचाया जा सकता है, और साथ ही ये भी बताया जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति कभी भी रक्तदान कर सकता है। गढ़वा की सैन्य जज्बे के साथ ही हजारीबाग जिले में भी आज की युवा पीढ़ी रक्तदान करने के लिए सबसे आगे खड़ी नजर आई। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हजारीबाग के एक अस्पताल में एक रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। फर्स्ट टाइम ये मेरा रक्तदान है और ये मैं 3 महीने बाद मैं अब आगे भी और इसी तरह जो ब्लड डोनेट करता रहूँगा। और दूसरा को जिसको जरूरत होता है बहुत ज़्यादा, ये ब्लड जिसको जरूरत होता है उसको पूरा होता है ये। और हम बचपन से सोच रहे थे ब्लड डोनेट करने, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज हमको मौका मिला, आज हम पूरा खुश है और हम लोग अपने मन से और पूरा खुशी से ब्लड डोनेट किया है। वहीं हजारीबाग में युवाओं के बीच आए इस वैचारिक बदलाव के पीछे सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहे विशेष अभियानों, जागरूकता कड़ियों और शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित होने वाले नुक्कड़ नाटकों की एक बड़ी भूमिका रही है। शिविर में पहुंचे हजारीबाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुरली यादव ने पहली बार रक्तदान करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया। जिला प्रशासन के सौजन्य से जो आज रक्तदान शिविर चल रहा है, इसमें हम लोगों ने काफी प्रचार प्रसार किया है और युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया गया है। हम लोग के माध्यम से भी, हमारे जन वितरण प्रणाली के माध्यम से भी और जिला प्रशासन के जो भी हमारे अन्य विंग हैं, सबके माध्यम से युवाओं के बीच प्रचार प्रसार किया गया है। ऐसे हर वर्ग के बीच प्रचार प्रसार है, लेकिन आज जैसा कि संख्या देख रहे हैं, युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो इससे यह स्पष्ट करता है कि युवाओं में जो है समाज के प्रति सजगता आ रही है। आज के इस आयोजन से ये साफ हो गया है कि हमारे समाज और विशेषकर युवा वर्ग में रक्तदान से जुड़े पुराने अंधविश्वास, कमजोरी के भ्रम और शारीरिक डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये एक बड़ा और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन है, जहां हर सक्षम नागरिक ये समझ रहा है कि उसका योगदान किसी भी परिवार के बुझते हुए चिराग को नया जीवन दे सकता है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी और हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मॉनसून का संथाल और कोल्हान के बाद अब राज्य के बाकी क्षेत्रों में इंतजार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि ये अगले 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य के कुछ अन्य जिलों में प्रवेश कर सकता है। मॉनसून के बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। राज्य में 20 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर फोकस, स्वस्थ भारत की यात्रा को गति देने का संकल्प, कहा पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व बदलाव। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल, स्वच्छता अभियान में किया श्रमदान, भाजपा की प्रगति पथ यात्रा में लिया हिस्सा, देश के समग्र विकास की प्रतिबद्धता। राज्यसभा चुनाव को लेकर फिर राज्य में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी, समीकरण और संख्या बल पर राजनीतिक दलों की नजर, उम्मीदवार भी कवायद में जुटे। और विश्व रक्तदाता दिवस पर राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर, खास और आम सभी ने रक्तदान कर पुनीत कार्य के लिए सभी को किया प्रेरित।